हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो भाई सब? तो आज हम अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक क्लास कर ली है। और जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है वो आज कॉपी पेन लेके बैठे और देखे कि आप सीईटी के क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एस्टेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था भाई, ये मैथ की क्लास है और आपके एस्टेट में भी काम करेगी, और जो आपका सीईटी और ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें भी ये आपका काम करने वाली है। ठीक है, तो ये सोच के मत पढ़ना कि भाई सर तो अब एस्टेट कराएंगे ही नहीं, कराएंगे, समय आने दो। तो एक बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मैं कहना चाहूंगा आप सभी को। ये बाइक का कुछ टेक्निकल इश्यू मेरे साथ चल रहा है काफी दिनों से, जो पता नहीं आज भी सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आज इस क्लास में जो साउंड आ रही है वो ठीक आ रही है या उसमें कोई डिस्टरबेंस है, ताकि फिर उसके लिए नेक्स्ट स्टेप उठाया जाए। तो प्लीज आज आपने साउंड के रिगार्डिंग कमेंट मुझे जरूर करके बताने हैं, ठीक है? तो इसी के साथ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स स्क्र प्लस 4x+2 को x+2 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। यानी कि आपको यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जिसको आपने x+2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन हिंदी में, लेकिन मैंने बता दिया डिवाइड करना है यहाँ पे, और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा x+2 से, तो ध्यान रखना यहां से आपने x को -2 रखना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने x को क्या रखना है, -2 पुट करना है। ये कहां से आया -2, अगर नहीं पता लगता है तो आप देखिएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+2 से। इसको हमने जैसी जीरो रखा तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है भाई, x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -2। ये यहां से आया। ठीक है, तो इस स्टेप को आप डायरेक्टली दिमाग से कर सकते हैं कि भाई अगर इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, तो आप इसमें अब x को -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 का स्क्वेयर प्लस में 4 × -2 और प्लस के 2। ठीक है, बस इतना सा काम करना है जब भी आपको रिमाइंडर निकालना पड़े। ठीक है, -2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 बनेगा, 4 × -2 -8 बनेंगे और प्लस के 2। ठीक है, 4 और 2 6, -8 करेंगे तो -2 आपका बनेगा फाइनल आंसर। तो -2 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। तरीका आपको समझा दिया, याद रखना है अगर ऐसी टाइप फिर से आ जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि p² -6p+7 को p-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है भाई, शेषफल पूछ रहे हैं तो p को क्या लेके चलना है आपने, p को क्या रखना है, 1 पुट करना है। p को क्या पुट करना है, 1 बताया था मैंने कैसे आएगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वेयर माइनस में 6 × 1 और प्लस में 7। यहां से आएगा 1 - 6 और प्लस के 7, तो 7 और 1 8, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब दो आंसर आ रहा है लेकिन कहीं भी ऑप्शन में 2 नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन लेने के पीछे क्या रीजन था कि भाई आपने चीजों को रटना नहीं है, समझना है क्या चीज वो दे रहा है, क्या वो पूछना चाह रहा है। उसने बोला कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा, शून्य यानी कि जीरो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा ये जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, ये धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसी का एक टाइप मैंने और लिया है जहां पे अब ये फ्रैक्शन में चल रहा है। कैसे, यदि 14x² प्लस 13x-15 को 7x-4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे क्या रीजन था, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, दिस बिकम्स 4/7, यानी कि x को अब 4/7 रखना है। ठीक है, नहीं पता लगता है तो बस इसको रखें आप 0 के बराबर, जिससे डिवाइड करना है। 7x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आएगी 4/7। तो भाई कोशिश करनी है कि इतना ना लिखें, दिमाग में सीधा ये, और इसको जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 × 4/7 का स्क्वेयर प्लस में 13 × 4/7 माइनस में 15। ठीक है भाई, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 14 इंटू में
4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 7 इंटू 7 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस 7 से मेरे को पता है ये 2 पे कट रहा था, ठीक है, तो हमने पूरा इसको ऐसे ही छोड़ दिया। प्लस में यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा तो 13 चौके 52 बटे में 7 और माइनस के 15, ठीक है भाई। अब यहां से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 16 दूनी 32 बनेगा, 32/7 प्लस में 52/7 और माइनस के 15, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम में यहां लिख के दिखा रहा हूं, एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, इसके बटे में 1 लगा लेंगे तो एलसीएम आएगा 7। यहां से कितना आएगा 32 प्लस में इधर से कितना आएगा 52 और माइनस के 1 से काटेंगे 7 पे कटेगा, 7 गुना 15 करेंगे, 15 सत्ते 105, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4 और 5 3 8, 105 और इधर से सोल्व करेंगे तो 84, ठीक है, 1 2 तो 21 अपोन में 7 कितना बन रहा है काट के 3 बन रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ओनली 3। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो वही था जो अब से पीछे आया है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ गई, ठीक है। तो बस यही चीज है, आपने कंसेप्ट पे कमांड करनी है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन अगर घूम के भी आता है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x प्लस √5y इक्वल टू 0 और √6x प्लस √15y इक्वल टू समीकरणों की प्रणाली के हल क्या होंगे। यानी कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल के अंदर x और y, यहां पर दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और आपने इन दोनों के सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन निकालने का मतलब आपने यहां पे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन में भी दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसी सारी दे रखी होती तो बात आसान हो जाती, लेकिन यहां पर देखिएगा यहां लिखा है कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन, और यहां लिखा है अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस चीज को हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं छोटा सा यहां पर एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन आ जाएं दो वेरिएबल में, जैसे उसका फॉर्मेट यहां पर मैं बता देता हूं, दिस इज a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन का जर्नल फॉर्मेट है। सिमिलरली a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ठीक है, या 0 ना लेके यहाँ पे c1 और c2 ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लो, प्लस c1 इक्वल्स टू 0 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इनमें कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती थी आपकी, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू इसमें यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, ये ऐसे लिखा हो या इस c1 c2 को बराबर के इस साइड लिखा हो तो उसमें घबराना नहीं है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ने तो ऐसे वाला बताया था, इसमें तो ये राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये है c1 ये है c2, इक्वल करके भी दिया जा सकता है, इधर भी दिया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो बड़े ध्यान से सुनना, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मेरे शब्दों पे पूरा ध्यान दिया करो। मैं कह रहा हूं कि जब हम इन दो लाइंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मैंने बताया क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन जब आएंगी तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी आ सकती है, जिसमें पहली सिचुएशन क्या होगी, इफ a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी तो उस सिचुएशन में ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, ओनली वन, यानी कि केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। मतलब क्या कि जब इस सिचुएशन में हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी लाइंस होंगी वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा आपका क्या, इसका एक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये बात। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों लाइन इस तरह से एक पॉइंट पे काटेंगी, और एक जो सॉल्यूशन है वो क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इस सिचुएशन में लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, जिसको हिंदी में शायद प्रतिच्छेदी बोलते हैं, ठीक है, पूछ भी सकता है कि इस सिचुएशन में कौन किस तरह की लाइन होंगी, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी। दूसरा सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में इफ
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर अगर ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे ये लिखा था ना अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस सिचुएशन में वो अनंत हल होंगे, यानी कि यहां पे जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, जैसे पहली इक्वेशन से लाइन आई हमारी ये वाली, और दूसरी से जो लाइन आई वो जस्ट इसके ऊपर आ गई, जस्ट इसके ऊपर आ गई। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गई, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांसिडेंट बोलते हैं, क्वांसिडेंट। ठीक है, संपाती बोलते हैं शायद हिंदी में, देख लेना। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आना। ठीक है, तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी भाई, तो तुम मुझे बताओ तो कितने सारे पॉइंट्स होंगे जिन पर वो दोनों लाइन आपस में मिल रही होंगी, है ना। हर पॉइंट पे लाइन किससे बनी, पॉइंट से जुड़ के बनी। तो जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो देर आर सो मेनी पॉइंट्स जहां पर वो एक दूसरे को टच करेंगी, इसीलिए यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन सिचुएशन विच इज थर्ड सिचुएशन, इफ A1 अपोन में A2 इज इक्वल टू B1 अपोन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपोन में C2। ठीक है, अगर ये तीसरी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब ये कोई हल नहीं होगा तो उस सिचुएशन में लाइंस कैसी होंगी भाई, उस सिचुएशन में लाइन होंगी आपकी पैरेलल। कैसी होंगी लाइंस आपकी, पैरेलल। पैरेलल यानी कि समांतर। जब लाइन पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, तो फिर सॉल्यूशन कहां से आ जाएगा भाई, है ना। तो इस सिचुएशन में लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए हमें ये पॉइंट्स याद रखने थे। अब यही आपके स्टेट में भी आते हैं, अब बताओ उसके लिए कौन सा अलग से मैथ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। कंडीशंस मैंने बता दी है, कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, बस इसी चीज को अब हमने चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे ये है आपका A1। ठीक है, तो हम देखेंगे A1 यानी कि √2 अपोन में A2 यानी कि √6, फिर यहां से √5 अपोन में √15, √5 अपोन में √15, और लास्ट कांस्टेंट वैल्यू 0 अपोन में 0। ठीक है, C1 C2 मैंने बताया था, ये आपके C1 C2 है। तो आप देखो जब मैं इसको इससे काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि ये बनेगा 1 अपोन में √3। ध्यान रखना, कभी बोलो जी रूट से रूट भी कट गया 1/3 आएगा, नहीं, ये 1 अपोन में √3 आएगा। √2 से √6 को काटेंगे तो √3 पे कटेगा, ध्यान रखना रूट नहीं कटेगा आपस में। यहाँ पे ये 3 पे कटेगा, दिस इज अगेन 1 अपोन में √3, एंड द लास्ट वन वो तो सेम दे ही रखा है। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये तो सेम दिखे और ये आपके C1 C2 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हुई तीनों में से, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो जैसे ही कंसेप्ट पता लगा, क्वेश्चन कितनी देर का था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ x इक्वल टू, if x equal to 3 plus 2 √2 then the value of √x minus 1 upon √x क्या होगा। ठीक है, तो x हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो अगर जो x हमारे पास है 3 plus 2 √2, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हमें √x चाहिए, तो जब मैं इसका रूट लूंगा, दोनों साइड लेना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने दोनों साइड रूट लिया, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर रूट के अंदर रूट आ जाए और यहां पर ये 2 हो, तो इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाते हैं जिनका मल्टीप्लाई आ जाए 2 और ऐड करने से आ जाए ये आगे वाला नंबर।
ठीक है, फिर से सुन लो, रूट के अंदर रूट और यहाँ 2 होगा, तो इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो, ऐड करके आगे वाला नंबर आ रहा हो, तो इसका सॉल्यूशन बनता है आपका, इस बड़े नंबर पे रूट लगा के आगे लिख दो, छोटे पे रूट लगा के पीछे लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस हो तो माइनस लगा देना। ठीक है, अब रूट 1 जो है दिस इज इक्वल टू 1, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी रूट एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो रूट एक्स आ गया, तो 1/√x क्या बनेगा, 1/√x क्या आएगा, इसी का माइनस साइन। अब वो कैसे पता लगा मुझे, फटाफट, जैसे मैं इसको डिटेल से सोल्व करता तो मैं लिखता 1 में √2 प्लस में 1। क्यों भाई, 1/√x, रूट एक्स की वैल्यू मेरे पास थी, फिर मैं इसको रेशनलाइज करता, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। ठीक है, तो फिर एक बात ध्यान रखना, नीचे फॉर्मूला बनेगा a + b a - b विच इज a² माइनस में b²। जब इसको सोल्व करूंगा तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, दो में से एक गया एक। ठीक है, तो नीचे तो एक ही आएगा ना सोल्व करने पे, तो ऊपर वाला ही बचेगा आपका। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो इनका डिफरेंस देख लिया करो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, फिर भी किसी को दिक्कत रही हो तो डिटेल से इस तरह से आप चला लेना भाई। ठीक है, क्लियर, ऊपर का भी लिख देते हैं, ये लो, डिटेल से भी मैंने बता दिया इसको यहाँ से। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मैंने लिख दिया था। तो अब हमसे पूछ रहा था रूट एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज √2 + 1 माइनस में 1/√x, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज √2 माइनस के 1। तो जब सोल्व करेंगे, माइनस से ये माइनस हो गया और माइनस माइनस ये बन गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ √2 से √2 कटा और एक कितना बन गया हमारा, 2 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का विभेदक क्या है। ठीक है, अब हिंदी में तो देखो खतरनाक है, लेकिन इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या होता है। देखिए यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी। क्यों, क्योंकि पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। तो वो जो दो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, क्या वो रियल होंगी, यानी कि वास्तविक होंगी। और वास्तविक कौन सी होती हैं, जिन्हें आप जानते हैं, यानी कि वो सारे नंबर जिन्हें आप जानते हैं। क्या वो इक्वल होंगी, एक्स की जो दोनों वैल्यू होंगी क्या वो इक्वल होंगी, यानी कि समान होंगी। क्या वो इमेजनरी होंगी, क्या वो इमेजनरी होंगी। ठीक है, इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, जो सिर्फ कल्पनाओं में है, क्या वो काल्पनिक होंगी। ठीक है, इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी। तो ये सिचुएशन चेक करने के लिए हमें यहां डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जो कि क्या होता है, विच इज b² माइनस में 4ac। ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, विच इज b² माइनस 4ac। ये बताएगा आपका कि इनमें से कौन सी सिचुएशन है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो वैल्यूज x की जो आएंगी, यानी कि इसको सोल्व करके x की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वैल्यूज कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो वैल्यूज कैसी आएंगी, इमेजनरी आएंगी। तो ये तीन चीजें याद रखनी है यहां पर। ठीक है, यानी कि इसकी जो आएंगे वो कैसे आएंगे, उसके लिए आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac करके। अब वो b² ac ये कहां से क्या आएंगे, तो इनको मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। यहां पे देखिएगा, ये जो x² का कोफिशिएंट है इसका नाम है a, ये x का जो कोफिशिएंट है इसका नाम है b, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका नाम है c। सारी वैल्यूज आपको पता लग चुकी हैं, जस्ट अब हम इनको करने वाले हैं यहां पर पुट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b², b कितना है, -6, -6 का स्क्वेयर माइनस के 4 इंटू ए कितना है आपका 2, और c कितना है आपका -3। ध्यान रखना साइन के साथ लेना ये आपने। ठीक है, तो ये बनेगा 6 का स्क्वेयर करेंगे -6 का तो 36 बनेगा, 4 दूनी 8 या 24 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, तो 60 आपका आएगा डिस्क्रिमिनेंट, यही आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आएगा। तो कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस ax प्लस b² इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू।
यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब देखो भाई, क्वेश्चन तो एक ही होता है लेकिन लैंग्वेज कुछ अलग अलग तरीके से बदल दी जाती है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बोल के बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है भाई, x की दो वैल्यू जो आएंगी वही इसके क्या होते हैं? मूल, यानी कि रूट्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल। उसको मूल भी बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन भी वो बोलते हैं। मैं एक हिंदी में बोल रहा हूँ, एक इंग्लिश में बोल रहा हूँ। यानी कि उसको रूट्स भी बोलते हैं और उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको मूल, ठीक है, या उसके हल, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। ठीक है, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक पहली वाली और एक दूसरे वाली, एक पहली और एक दूसरी। इसको अब की बार क्वेश्चन में अल्फा नाम दे दिया, इस वैल्यू को अब क्वेश्चन में बीटा नाम दे दिया। पहले भी बता रखी है बात मैंने। ठीक है, तो यहां से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में यहाँ पे a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा लिखा होता है, कंडीशन होती है कि a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों लिखा होता है? अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो गई, फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगी? ठीक है, तो इसलिए लिखा होता है। तो अब यहाँ पे इस a को खत्म करने के लिए पूरे में a से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमने 1 बना लिया। ठीक है, तो यहां से ये जो दो x की वैल्यू आएंगी, यानी कि जिसे मैं अल्फा और बीटा कह रहा हूं, तो आपने याद रखना है अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या होता है? दिस इज माइनस बी अपॉन में ए। याद रखना है, क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन में ए, यानी कि ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ध्यान रखना, इसमें प्लस है तो माइनस का लेना है, और ये एज इट इज लेना है विद साइन। ये प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा, लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। या मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, इसमें ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें ये विद साइन, ये तो एज इट इज साइन के साथ, और इस वाले में चेंज करके लेना, ये अब ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सम ऑफ रूट्स। हिंदी वाले लिख लेंगे मूलों का योग। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, ये वाला। ठीक है, ये वाला सम ऑफ रूट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत खास चीज है। यहां से क्या खास चीज है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। तुम मुझे बताओ, ये हमारा क्वेश्चन था, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मूल हैं, इनको जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनको जीरोस भी बोलते हैं, यानी कि शून्य भी बोलते हैं। यानी कि x की जो भी वैल्यू आएंगी यहां से सोल्व करके, अगर मैं उसको इस इक्वेशन में रखता हूं तो ये जीरो के बराबर आएगा। आगे क्वेश्चन में समझा दिया जाएगा, टेंशन अभी से नहीं लेनी। यहां से फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो तुम इसको देख के क्या बताओगे? तुमने देखा कि यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ ये x के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस का a, तो आपने क्या लेना है? इसको प्लस का a। और बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ था माइनस है, तो उसको हमने साइन चेंज करके ले लिया। तो दिस इज इक्वल टू ए बटे 1 लिखूंगा ना तो ए ही आएगा। ठीक है, अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा? तो तुम कहोगे ये कांस्टेंट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली। तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब ये मत बोलना सर यहाँ तो स्क्वेयर यहाँ पे भी आ रहा है। अरे कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वेयर लिखा है, एक्स का स्क्वेयर थोड़ी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर तो आगे ही लिखा हुआ था। ये कंफ्यूजन आ सकते हैं छोटे छोटे, जो मैं बोल के बताता हूँ, जिनको लगता है कि नहीं यार मैथ है, पता नहीं कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आ सकती हैं। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ वाला विद चेंज साइन, और अल्फा डॉट बीटा विच इज बी स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई? तो यहां से मुझे बताओ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर निकालना है, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर कर देते हैं। ये होता है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, ये चीज इधर आ जाएगी, माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर। ध्यान रखना, ये एक बार बता दिया, जब नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगा तो इतना डिटेल नहीं लिखना है। ये दिमाग में होना चाहिए कि जब भी अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर निकालना है तो जो भी अल्फा प्लस बीटा की गिवन वैल्यू है उसका कर दें स्क्वेयर, माइनस में ट्वाइस ऑफ इसको लिख दें।
ठीक है, माइनस में ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है, एंड दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 बीटा 2 बी स्क्वायर, ठीक है, ये अल्फा बीटा नहीं है, ए और बी है। तो ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सीईटी 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, आगे समझ में। और देखो ये सीईटी के क्वेश्चन है, उसी में आती है ना ऑप्शन, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है, कोई उत्तर नहीं देना चाहते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, इसके वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी, यानी कि जब, अब यहाँ पे इक्वेशन आप देखेंगे तो ये इक्वेशन में यार ये तो बड़ी अजीब सी लिखी हुई है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, कितना ध्यान से देखना है कि ये जो ऊपर में लिखी हुई है ना ये वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देखो ध्यान से, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सोल्व करते आ रहे हैं। ये क्या है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7, ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये अच्छा सा कलर नहीं आया भाई, ये ले लेते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में 7, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, और वो जो x की दो वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, वो रियल होंगी, इक्वल होंगी या इमेजनरी होंगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना चेक पड़ेगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसको चेक कैसे करूं भाई, इसको चेक करने के लिए पहले तो मैं इसको दो तरीके से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। आप देखिएगा राइट साइड में इसके 9 लिखा हुआ है ना, ये 9 जो है, अगर मैं इस 9 को सोल्व करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 7 इक्वल टू 3 की पावर 2। क्यों भाई, अगर इस 9 को सोल्व करूंगा तो 3 की पावर 2 बनेगा ना, तो दोनों साइड बेस इक्वल है, तो यानी कि ये जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई, ये ध्यान रखना है, ये गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि यहां इसकी पावर में दे रखा है, तो राइट साइड में जो दे रखा है, क्यों दे रखा है, कुछ ना कुछ तो यूज रहा होगा तभी तो दिया उसने, तो इस 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है भाई। तो 3 की पावर 2 रखा, बेस सेम हो गया, तो पावर को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहां से इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x, और ये 2 इधर आके माइनस होएगा तो प्लस के बनेंगे 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही आ गई हमारे पास, ठीक है, ये करना है नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। अब ये आ गया, तो एक तरीका तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले एक बार डिटेल से सोल्व करके दिखा दूं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या होता है, इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है, और तोड़ना कैसे है वो डिपेंड करता है इसके प्रोडक्ट पे। 5 गुना 2 करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10, और ऐड करके कितना आना चाहिए, ध्यान रखना, ऐड करके ये x के जो साथ लिखा हुआ है वो आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए -7, ठीक है। 5 गुना 2 कितना बना 10, यानी कि ऐसे दो नंबर लेके आओ जिनका प्रोडक्ट करूं तो 10 आ जाए, और ऐड करूं तो जो x के साथ लिखा है वो आ जाए। तो आप देखिएगा, मैंने कहा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो आ गया, लेकिन ऐड करूंगा तो प्लस के साथ आएगा, माइनस के नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या लेने, माइनस के लिए, ठीक है। यानी कि ये हो गया -5, ये हो गया -2, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हम मैं इसको सोल्व करूंगा तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या है, ये बीच वाली टर्म को मैंने तोड़ा -5x और -2x, देखो -7x को लिख सकता हूं ना, -5x -2x, आगे का लिखा एज इट इज, इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 2x -5, इन दोनों के अंदर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन है नहीं ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा -5, क्योंकि बाहर माइनस का कॉमन है तो फिर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, ठीक है। जब सेम आएंगी तो फर्दर इन दोनों में 2x -5 जो है आपका कॉमन है, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा 1, ठीक है। तो अब यहां से मुझे x की वैल्यूज निकालनी थी, तो यहां देखिएगा, जब मैं 2x -5 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/2, बात आई समझ में। इसको भी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, तो मैंने जैसे इसको 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 5/2। सिमिलरली जैसे मैंने x -1 को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1,
ठीक है, तो x की जो दो वैल्यू आई दोनों ही कैसी आई, रियल आई। ठीक है, x की दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, रियल आ रही है। तो x की दोनों वैल्यू रियल हैं, तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, दो आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, दो आएंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू कैसी है, रियल है ना भाई। ठीक है, तो रियल रखेंगे तो x की दो वैल्यू ऐसी हैं जिसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये रियल रूट्स देगा। इसी चीज को यहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वेयर बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसमें देखिए -7, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। ये क्या बनेगा 49 माइनस 5 दूनी 10 चौके 40, कैसा आया 9 आया। डी कैसा आया, डी इज ग्रेटर देन 0। तो दो रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स कितने 2। ठीक है, रियल रूट्स आएंगे और दोनों आपके अलग अलग होंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे दो आंसर बने। ठीक है, क्लियर है, इससे ही पता लग सकता था, हमने पूरा सोल्व भी करके देख लिया। पूरा सोल्व तो इसलिए कर दिया ना, कभी कोई क्वेश्चन आ गया सोल्व करने के लिए तो उसको कम से कम सोल्व करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समीकरण एक्स स्क्र प्लस रूट टू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के हल क्या होंगे। अब देखो भाई, फिर से मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके दिखाई थी। ठीक है भाई, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हमने सोल्व कर लिया, आसान था। पर इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई, यहां तो ये √2x लिखा हुआ है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, ये कहना क्या चाह रहा है पहले तो वो देख लो। कह रहा है इसका सॉल्यूशन निकाल दो, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कितनी वैल्यू आएंगी x की, दो वैल्यू आएंगी। मैंने पहली को बोल दिया अल्फा, दूसरी को बोल दिया बीटा। तो तुम मुझे यहां से बताओ दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अगर जिस बच्चे ने ये बता दिया तो उसका क्वेश्चन बिना सोल्व करे आ जाएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का √2, और अल्फा डॉट बीटा क्या होगा -4। क्या ये बात आ रही है समझ में। ठीक है, यहां से एक्स का कोफिशिएंट विद चेंज साइन और ये कांस्टेंट वैल्यू प्रोडक्ट में एज इट इज। ठीक है, अब ये इतना समझ में आ गया तो तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके हल बता दो, यानी कि अल्फा और बीटा बता दो या एक्स की दो वैल्यू बता दो। बात तो दोनों ही सेम है ना, तो ये एक्स की वैल्यू तो लिखी है यानी कि अल्फा बीटा तो लिखे हुए हैं। तुम मुझे बताओ इनमें से किन का प्रोडक्ट -4 देगा। तो आप देखो साफ साफ लिखा है √2 इंटू -2 √2 करूंगा तो इट बिकम्स -4। मल्टीप्लाई करके देखो इनकी, -4 आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करना है, ऐसे देख के पता लग जाएगा। और इनको ऐड करके देख लो, माइनस का √2 आ रहा है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ना कि वहां सोल्व करने बैठ जाओ। फिर से कह रहे हैं बहुपद दिया है 4s² - 4s + 1 के शून्य क्या होंगे, यानी कि फाइंड इट्स जीरोज। ठीक है, जीरोज बोल दो, इसके रूट्स बोल दो। ठीक है, दोनों बातें सेम है। तो इसके जीरोस निकालने, तो इसके जीरोस निकालने हैं तो तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया। यहां से सबसे पहले ये है 4s² - 4s + 1, इसको मैं डिवाइड करूंगा पहले 4 से। बात बताई थी ना ये, अब ये मत बोल देना कि सर जी ये क्यों कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपस में कैंसिल, ये भी हो गया आपस में कैंसिल। ठीक है, तो यहां से मुझे बता दो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। ये आएगा एस का कोफिशिएंट विच इज -1 और अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा विच इज 1/4। तो 1/4 देखो कहां से बन रहा है, सिर्फ यहीं से बन रहा है और बन ही नहीं रहा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इनको ऐड करूंगा तो ये 1 बनेगा भाई। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 बनेगा, ये माइनस का था ना, प्लस का 1 लिखना था। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये प्लस का 1। और देखो एक बात और भी बता दूं, जब मैथ आएगा ना तो फिर जो मिस्टेक होगी ना उसके बारे में पता भी लगेगा और क्या आना चाहिए ये भी पता लगेगा। ठीक है, देखा ना कई टीचर ऐसे होते हैं मैथ के क्वेश्चन ऑन द स्पॉट ही खड़े खड़े बना देते हैं। तो ऐसा होता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, यानी कि आपकी कंसेप्ट पे कमांड जब होगी तब इस तरीके का होता है। ठीक है, क्लियर। तो आंसर बिल्कुल देखते ही आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्य के योग और गुणनफल 0 और √5 क्रम से है। ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोज जो है उनका प्रोडक्ट
और उनका सम आपको दे रखा है। यानी कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, शून्य, शून्य का मतलब रूट्स कह लो, जीरोस कह लो, के योग, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0, और अल्फा डॉट बीटा आपको दे रखा है रूट के 5। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो प्लस का रूट 5 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इन्हीं में से आंसर बनेगा आपका। ठीक है, और द्विघात समीकरण बनाना है, इसका मतलब ये आंसर आ गया, क्वेश्चन होगा खत्म। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बता देता हूं। इसका जर्नल जो फॉर्मेट होता है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो इसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है वो होता है ये। ठीक है भाई, ये इसका जर्नल फॉर्मेट होता है। यहां पे आप मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स, प्लस में अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है रूट 5, और माइनस के ये क्या है एक्स स्क्र, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो एक्स स्क्र प्लस में रूट 5 बन गई ना। तो देखो मुश्किल कुछ नहीं है, बशर्ते आपने याद रखना है और देखते ही आप आंसर कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग के साथ। तो कैसा लग रहा है आपको ये करके आज आपको अलजेब्रा? ठीक है, बताना मुझे। इसमें एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आप 9th-10th की बुक में देखेंगे तो जहां ये टॉपिक दे रखा है ना, वहां पे इस तरह से पोलिनोमियल का टॉपिक होगा, उसमें इस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी होंगे। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा था, और 10 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी आयु इस वक्त क्या है? तो यहाँ पे इनको इक्वेशन बना के सोल्व किया जाता है, लेकिन हम इक्वेशन से नहीं करेंगे, हम इसको जो हम नॉर्मल अर्थमेटिक में करते हैं एज के क्वेश्चन को, उस तरीके से करेंगे। ये देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले पुत्र की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, यानी कि एक फादर की बात हो रही है और एक सन की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, मैं अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, या 3 गुना बड़ा था, या 3 गुना था, यानी कि पुत्र 1 साल का था तो मैं 3 साल का था, यानी कि यहां इसको हम रेशियो में लेके चलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर कह रहे हैं 10 साल बाद, 10 year आफ्टर, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, यानी कि ये 1 का होगा तो मैं 2 का हो जाऊंगा। ठीक है, डबल हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे एज जो है वो एक ऐसी चीज है जो सेम वैल्यू से बढ़ती है और सेम वैल्यू से घटती है। यानी कि मतलब क्या इस बात का, आज से 3 साल बाद आप भी 3 साल बड़े हो जाओगे और मैं भी 3 साल बड़ा हो जाऊंगा। आज से 5 साल पहले आप भी 5 साल छोटे थे और मैं भी 5 साल छोटा था। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज से 3 साल बाद मैं तो 3 साल बड़ा हो जाऊंगा, आप उतने के उतने रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बस यही चीज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए इसमें फादर और सन में जो रेशियो में डिफरेंस है वो 1 है, और इधर रेशियो में डिफरेंस है 0, यानी कि ये डिफरेंस जो है आपका सेम नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसको सेम करने का मेथड क्या होता है, तरीके तो इसको और भी है सोल्व करने के, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जिससे ये फास्ट होगा। आपने क्या करना है, इस नीचे वाले रेशियो का जो गैप है, 2 और 1 का गैप कितना, 1, उसको तो करना है ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर वाले रेशियो का गैप कितना है, 2, उससे करना है आपने नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, 1 या 3 और ये 1, ये एज इट इज। इधर में देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या किया? 2 और 1 का जो गैप है ऊपर मल्टीप्लाई, 3 और 1 का जो गैप है वो नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते थे मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू टू यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अब देखो ये 3 से 4 हो गया, 1 का गैप आया, ये 1 से 2 हो गया, 1 का गैप आया। ठीक है, ये 1 का गैप किससे जनरेट हुआ, इस टाइम पीरियड से। ठीक है, ध्यान रखना ये जो रेशियो में, देखो अब ये सेम आ गया ना गैप, ये सेम होना चाहिए। ये गैप जो सेम आया किसकी वजह से होता है, ये टाइम की वजह से। और टाइम कितना है यहाँ पर, 15 साल। आप कहोगे जी 15 साल का है तो 5 ही साल है। अरे भाई मैं कह दूं कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और अगले 10 साल तक और पढ़ाऊंगा, तो मैंने कितने साल पढ़ा है, मैंने 15 साल पढ़ा है। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगले 10 साल तक और पढ़ाऊंगा, तो 15 साल पढ़ा है ना। तो देखो 5 साल पहले और 10 साल बाद, तो 15 साल का गैप है। तो ये एक जो है दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो क्या कह रहा था, इस वक्त मेरी आयु क्या है, तो अब इस वक्त की प्रेजेंट फादर की आयु पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही बता रहा है कि मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा था, तो फादर की आयु पूछ रहा है। तो 1 अगर 15 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 15 तिये 45 की। ठीक है, तो 15 तिये 45, ये 45 साल उम्र आ गई किसकी, पिताजी की। कब, 5 साल पहले। तो फिर पिताजी 5 साल पहले 45 के थे, तो फिर आज कितने के हो गए, 50 साल के।
आज पिताजी कितने के हो गए? 50 साल के। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बात आई समझ में? ठीक है, इधर से नहीं आई हो तो नीचे से कर लेना। अगर 1 15 के बराबर है तो 4 बनेगा 60 के बराबर। यानी कि 60 साल के होंगे पिताजी 10 साल बाद, तो फिर आज कितने के हुए? आज तो फिर 50 के हो गए। ठीक है, बस यही पूछना चाह रहा था, तो इस चीज का ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसका ग्राफ खींचते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसी तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाता है तो वो किस तरह का आएगा? क्या वो एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा। क्या वो एक सर्कल होगा? नहीं होगा। क्या वो एक परवलय यानी कि पैराबोला? परवलय का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है? दिस इज पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, तो वो कैसा होगा? एक पैराबोला होगा। तो यही वो पूछना चाह रहा था, बस यही इसका जवाब है। ठीक है, कैसा होगा? वो एक पैराबोला होगा। ठीक है, तो याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। If one of the roots of the cubic equation 4x cube plus 20x square minus 23x plus 6 equal to 0 is 6, then the other two roots are, यदि द्विघात समीकरण 4x cube plus 20x square minus 23x plus 6 equal to 0 में से एक मूल -6 है तो अन्य दो मूल क्या होंगे? देखो भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन है, x की पावर कितनी है? 3 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से x की 3 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यानी कि इसके 3 रूट्स आएंगे या इसके 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? तो अब आप देखो यहां पे जो 3 रूट्स आएंगे, तो पहली बात मैं सीधा बता देता हूं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक तो ये याद रखना है। एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक ही याद रखना है। और एक अल्फा बीटा गामा, एक ही याद रखना है। ये कितना होता है? दिस इज माइनस बी अपोन में ए, दिस इज सी अपोन में ए, और दिस इज डी अपोन में ए, माइनस के डी अपोन में। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए ए से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये वाला विद अपोजिट साइन। ठीक है, फिर ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा में क्या होगा? ये वाला एक्स का कोफिशिएंट सेम साइन के साथ, ये सेम साइन के साथ आएगा, ये वाले में अपोजिट साइन आएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका भी साइन अपोजिट आएगा, माइनस डी बाई, यानी कि एक माइनस का प्लस का फिर माइनस का, इस तरह से चलता है। ठीक है, ये चीज आपने अगर याद रख ली तो अब इसका एक तरीका तो क्या कहता है कि अगर इसका एक रूट -6 है तो इसको x प्लस 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर एक रूट यानी कि x अगर -6 है तो यहां से x प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा ना। x अगर एक रूट इसका 6 है, एक x की वैल्यू 6 आ गई तो x प्लस 6 इसको इधर ले आएंगे 0 आ जाएगा। तो इससे डिवाइड कर दो, एक इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, उसको फर्दर सोल्व कर लो। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका, एक तो इसने दे दिया, दूसरे दो वो पूछ रहा है, तो क्या दूसरे दो वो यहां पर तो नहीं लिखे हुए? इसको हम चेक कर लेंगे हैं। तो हम देखो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आता है? दिस इज माइनस बी बाई ए। तो पहले तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मैं इसको यहीं पे लिख के दिखा देता हूं। दिस इज, ठीक है, मैंने यहीं पे कर दिया भाई इसको, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये 4 पंजे 20। ठीक है, तो दिस इज माइनस बी कितना है? माइनस के 5। ये माइनस के 5। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात आई समझ में? तो माइनस के 5 मैंने यहां से लिया है। ठीक है, ये कट रहा था ना पूरा, तो इसलिए माइनस का 5 ले लिया, क्योंकि ए की वैल्यू तो 4 से कट देगा, ये 4 से। अच्छा, यहां से अल्फा बीटा गामा ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस के 6 अपोन में 4, तो माइनस के 3/2। ठीक है भाई, ये बात आई समझ में? माइनस के 3/2 काट दिया ना, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, माइनस डी बाई ए, यानी कि ये वाली वैल्यू लेनी थी।
तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 6/4 दिख रही है, तो साइन माइनस का 3/2 लेना था। तो देखो एक दे दिया, बाकी के दो ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो बाकी के दो देखो यहाँ से माइनस के 3/2 किससे आ रहा है? ठीक है, माइनस के 3/2 किससे आ रहा है? अगर मैं इनको ले लूं, ये 1/2 आ रहा है, इंटू 1/2 आ रहा है, और तीसरे वाला क्या है? -6। ये तीनों का प्रोडक्ट ये क्या दे रखा है? बाकी के दो पूछ रहा है आपसे, तो मेरे पास तो तीनों है ना। मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रूट है और बाकी के दो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक रूट जो है, एक रूट वो मैंने यहां से ले लिया -6, यानी कि अल्फा मान लो मैंने -6 ले लिया, इनटू बीटा और गामा कहाँ लिखे हैं? ऑप्शन में लिखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में लिखे हैं, तो 1/2 इंटू 1/2, ये ऑप्शन ए लिखी है मैंने, ये वाली लिखी है। तो इससे काटूंगा, 2 तिया 6, -3/2 आ रहा है, -3/2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं, इसके हिसाब से देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू पहले ही दे रखी है भाई -6, फिर बीटा और गामा यहाँ लिखे हुए हैं, बीटा लिख दिया मैंने 1/2 और प्लस में 1/2, आधा और आधा क्या होता है? 1 होता है। आ रहा है भाई, सेटिस्फाई कर रहे हैं? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात आ रही है समझ में? अगर मैं इसको डिटेल मेथड से करूंगा तो भाई पहले डिवाइड लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे x+6 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ऐसे लिख लेना। फिर इसको 4x3, ठीक है, प्लस में 20x स्क्वायर, इस तरह से लिख लेना। यहाँ से डिवाइड करना, फिर आप करोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, दो रूट्स मिल जाएंगे, खत्म कहानी। इतनी कहानी करें उससे अच्छा इस चीज को याद रख लो। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये तीनों रूट्स हैं इसके, यानी कि x की तीनों वैल्यूज हैं, ये आना चाहिए -5/a इसके हिसाब से, अल्फा बीटा गामा आना चाहिए -d/a इसके हिसाब से। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू पहले दे रखी थी, बीटा गामा ऑप्शन में दे रखे थे। ठीक है, वहां से मैंने रख के देखा कि किससे ये सेटिस्फाई हो रहा है, बाई चांस पहली ऑप्शन से सेटिस्फाई हो, नहीं होगा इससे तो फिर दूसरी चेक करो, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, तो ये कर लेना, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो दोबारा से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, √5x² - 8x + 3√5 = 0 के हल क्या होंगे? यानी कि यहाँ से इसको सोल्व करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। तो तरीका क्या करेंगे हम? काहे के लिए हम डिटेल लगाएंगे? डिटेल तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम तो ये लगाएंगे क्यों? डिटेल से तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? -8/√5 है, तो इसको लिखेंगे 8/√5। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा कितना आ रहा है? यहाँ से देखो, √5 से √5 कट गया तो कितना आ रहा है? 3। तो इनमें से वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए, ठीक है, तो इसी से आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, क्योंकि √5 से √5 कटेगा, 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले से जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ पहले। ठीक है, आप ऐड करके देख लेना, ये आएगा आपका। ठीक है, मैं नहीं कर रहा इसको, क्योंकि इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 15 आएगा, इससे 8 आएगा, और इससे करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। तो ये ध्यान रखना कैसे करना है कैसे नहीं करना। यदि दो बहुपदीय px = 4x² + 2x - 5a का एक शून्य है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, जब वो कह रहा है कि इसका एक जीरो जो है वो 2 है, यानी कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि अगर ये इसका एक जीरो है, इसका मतलब जैसी मैं इसमें इस पोलिनोमियल में x को 2 पुट करूंगा, ये आपको 0 देगा। ठीक है, मतलब क्या? अगर ये इसका एक फैक्टर है, सिंपल से शब्दों में समझाता हूं, अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है, तो जैसे मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा 12 का एक फैक्टर 4 है, तो जैसे ही 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि 2 इसका एक शून्य है, यानी कि 0 है, यानी कि जैसे ही मैं इस इक्वेशन में x को 2 पुट करूंगा, ये आपको 0 देगा। तो कर देते हैं पुट, तो 4 × 2 का स्क्वायर प्लस में 2 × में 2 और माइनस के 5a = 0। ध्यान रखना है 0 क्यों लिखा, मैंने आपको समझाया है। यानी कि रिमाइंडर निकालते हैं ना, ऐसे पीछे निकाले थे क्वेश्चन में, ऐसे शेषफल निकालते हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक शून्य है, यानी कि फैक्टर है। तो 2 दूनी 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और माइनस के 5a = 0। 5a को उधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए, और 16 और 4 20, और 5 से काटेंगे तो a = 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ गई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, इसका हल क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन तो ये वैसा ही था पिछले की जैसा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा
डिफिकल्ट सा दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, फिर से फटाक से दिस इज √2 प्लस में 1, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का लेना है। अल्फा डॉट बीटा फटाक से क्या आएगा, √2 आ गया। तो ऐसी ऑप्शन जिसमें से प्रोडक्ट करके √2 आ रहा है, इसी से आ रहा है, खत्म हो गई। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो यही आएगा ना, ऐड करके देखो यही आ रहा है, बस खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपदीय एफ एक्स इक्वल टू 2ax² प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5a का एक शून्य जीरो है तो a का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आपका जीरो देगा, क्यों, क्योंकि ये इसका एक जीरो है। पहले भी आया था क्वेश्चन, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी थी ना खतरनाक सी, इसलिए ले लिया इसको। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ जीरो, यानी कि एक्स को जीरो पुट करना है, तो जीरो पुट करूंगा तो 2a इंटू जीरो का स्क्वेयर, मैं पूरा रख के दिखा रहा हूं, हालांकि इतना लिखना नहीं होता पेपर में, -5a इक्वल्स टू, क्या बात समझ में आई। देखो x को जीरो पुट करना था, क्योंकि इसका एक शून्य जो है वो जीरो है, तो x को जीरो पुट किया तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस के 5a इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहां से 5a इक्वल टू जीरो, भाई इस 5a को उधर लिया तो 5a इक्वल टू जीरो। ठीक है, और a इक्वल टू क्या आ गया, 0/5, यानी कि, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, हमने निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0 के हल क्या होंगे। यानी कि इसके हमने सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो एक तरीका तो वही क्या जो हम करते आ रहे हैं, यहां पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सबसे पहली बात, और अल्फा डॉट बीटा क्या होगा दूसरी बात। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करके, अगेन 4 से डिवाइड करके, और अगेन 4 से डिवाइड करके। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हो गया ना आपका 1 कैंसिल होके, यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो 4 से 4 भी कट गया, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का स्क्वायर, तो ये आना चाहिए a²। क्या आना चाहिए, क्या a², माइनस का तो प्लस का, इधर से क्या आना चाहिए, a4 माइनस b4 अपोन में 4। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यही तो सिखाया यार आज मैंने, सोल्व करने थोड़ी सिखाया मैंने, ये एक क्वेश्चन समझाया जरूर था कि कैसे सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे बता दो यहां से इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसका प्रोडक्ट याद है और ऐड करके याद है। अरे भाई यही तो है, खत्म हो गया। आप इसका एलसीएम लोगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आएगा, हालांकि इतना करना नहीं है, पर आखिरी क्वेश्चन है, मैं भी सोच रहा हूँ करके दिखा दूं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो b² से b² कट गया, a², 2a² बाई 2 करूंगा तो कट के ये बनेगा a² लिखा हुआ है। जब इनका प्रोडक्ट करोगे आप तो a² माइनस b², ये और a² प्लस b², ये बनाएगा a4 माइनस b4, और अपोन में 2 दूनी बनाएगा 4, यही बनाएगा। करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, बस सिर्फ ये देखना था कि क्या आएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समीकरण के लिए k का मान ताकि इसके दोनों मूल समान हो। ठीक है, ध्यान रखिए यहां से k की वैल्यू पूछ रहे हैं ताकि जो ये दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएं। रूट्स कैसे हो जाएं, इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac, यानी कि इसको 0 पुट कर दो। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे, देखो kx इंटू एक्स करेंगे तो दिस इज kx², इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसके साथ। kx माइनस 2 करेंगे तो माइनस के 2kx और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। बात आई समझ में, इसकी मल्टीप्लाई kx², इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 2x kx और यहां से प्लस के 6kx। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b², b क्या है आपका, माइनस के 2k, तो माइनस के 2k का स्क्वेयर, माइनस के 4 इंटू a क्या है k, और c क्या है आपका 6। यहां से ये बनेगा 4k² और 6 चौके 24, माइनस के 24k। ठीक है भाई, 4k² इक्वल टू 24k। इस एक k से ये भाई साहब उड़ गए, यहां से 4k की वैल्यू 24 आ रही है, और यहां से
k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो k6 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, दिखाया था ना जी ये सब कुछ, आज सारा सिखा दिया आपको, ऐसे नहीं कि कुछ ही बीच में से आ रहा है, ठीक है, तो ये बताया था, तो इस तरीके से आप निकालो, ठीक है, क्लियर है। तो ये करना था आपने भाई इस क्वेश्चन के लिए। और एक तरीका और भी हो सकता था, उसको भी थोड़ा सा बता दें। इसके दोनों रूट समान है तो हमने ले लिए अल्फा अल्फा, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस अल्फा निकालना और फिर अल्फा डॉट बीटा निकाल लेना, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा का मतलब अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कर लेना हल, यहीं पे छोड़ रहे हैं क्लास को। तो ये था आपका अलजेब्रा टॉपिक, कैसा रहा बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर।